आपका स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है इंडिया विल नेवर रीच द फीफा वर्ल्ड कप, आई फाउंड द रियल रीजन एट 10,000 फीट। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा हम लोग चैनल लिंक स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो देश की टोटल आबादी का सिर्फ 3.8% है। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग आईएसएल, जिसमें हर 3 में से एक प्लेयर यही नॉर्थ ईस्ट से आता है, और ये तब जब इंडिया की नेशनल फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाती। मैं अभी जहां खड़ी हूं, ये इंडिया का सबसे ऊंचाई पर बना फुटबॉल स्टेडियम है, समंदर से 10,000 फीट ऊपर, हाई ऑल्टीट्यूड स्टेडियम तवांग। तवांग प्यारा लग रहा ना। जब इस देश में फुटबॉल का कोई साफ फ्यूचर नहीं दिखता, फिर भी इन पहाड़ों में फुटबॉल एक जुनून है। फुटबॉल तो हमारे खून में है। ये किक मार रहा है। Fitness is not a hobby, fitness is a lifestyle. रोनाल्डो या मेसी कौन? इस सवाल के साथ मैं आई हूँ कि आखिर नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल का इतना क्रेज क्यों है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले मैं आपको उस जगह ले चलती हूँ जहाँ ये पूरी कहानी हो रही है। मैं अभी जहाँ खड़ी हूँ, ये इंडिया का सबसे ऊंचाई पर बना फुटबॉल स्टेडियम है, हाई ऑल्टीट्यूड स्टेडियम तवांग। समंदर से 10,000 फीट ऊपर, मतलब 3,000 मीटर ऊपर। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 216 मीटर पर है। अगर हम इस तवांग जिस स्टेडियम में अभी मैं खड़ी हूँ, अगर मैं इस स्टेडियम की बात करूँ तो लगभग दिल्ली से 14 गुना ऊंचाई पर ये स्टेडियम है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है। मैं यही सोच इस रही थी। स्टेडियम को फीफा क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिला है। 2024 में AIFF तवांग ने इसको नेशनल हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर चुना है, और अरुणाचल ऐसा करने वाला हमारे देश का पहला। खूबसूरत व्यू है। इस मैदान की असली जान ये पत्थर नहीं, ये बच्चे हैं। और इन्हीं में से मुझे एक 16 साल का लड़का मिला जिसकी एक बात ने इस पूरे क्रेज को समझा दिया। क्या नाम है भाई आपका? माय नेम इज सोनम थारचन। आपका क्या नाम है? नाम तेंजिन। तेंजिन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोब्सांग। आप तीनों ने ही पढ़ाई छोड़ दी है? छोड़ तो नहीं दिया एग्जैक्टली, हाँ। पर फुटबॉल के लिए अभी ड्रॉप आउट लिया है। अच्छा, हमारे देश के अंदर फुटबॉल तो अभी जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन इंडिया तो क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो एक वो होप नहीं टूटती है, मतलब ड्रॉप आउट का फिर हिम्मत कैसे आया? लाइक मैम, फुटबॉल तो हमारे खून में है। कुछ भी हो जाए, देख के दुख तो होता है कि लाइक इतना हमारा इंडियन फुटबॉल अभी लाइक जो स्टेज में होना चाहिए, जो जितना का पोटेंशियल है, वहाँ में ऐसा लगता है कि अभी तक हम लोग वहाँ है नहीं। और अभी चेंजेस तो स्मॉल से शुरू होते हैं। तो हमारे यहाँ में अभी जैसा हमारा श्रींगांडू कैप्टन, उसने ये जो क्लब खोला है मुंजिल FC, आई थिंक ही टुक अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पहला ऐसा क्लब अब था नहीं जो हमें एक एक्सपोजर दे आगे जाके। तो अभी हम लोग को एक लाइक मोटिवेशन, होप आ रहा है कि लाइक आज नहीं लेकिन समडे विल बी देयर। नो, फुटबॉल खून में तो है, लेकिन अगर फुटबॉल नहीं खेलोगे तो क्या होगा? नहीं खेलेगा तो मैम एग्जैक्टली अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने 2-3 दिन से ज़्यादा फुटबॉल नहीं खेला, ऐसा कुछ ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि लाइक फुटबॉल जो हमें एक अंदर से एक खुशी देती है, सेटिस्फेक्शन, जो और कोई चीज़ दे नहीं सकते। इवन इफ आई बिकम वेरी सक्सेसफुल इन लाइक अदर सब्जेक्ट्स या अदर कुछ भी चीज़ में, अगर हम हो के वेरी सक्सेसफुल, हम सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन भी मैम हम खुश रह नहीं पाएगा, क्योंकि आई रियली वांटेड टू बिकम अ प्रोफेशनल प्लेयर एंड रिप्रेजेंट माय कंट्री। ये टूर्नामेंट से, ये गेम से, क्या लीग से क्या फ़ायदा होता है? वी डोंट प्ले फॉर द बेनिफिट्स मैम, एक्चुअली वी प्ले फॉर पैशन। उसी मैदान पर जहाँ ये 16 साल का लड़का मिला, वहीं एक और लड़का मिला, और उसकी कहानी बिल्कुल उल्टी थी। आपके लिए क्या है फुटबॉल? पार्ट ऑफ लाइफ है।
पार्ट ऑफ लाइफ। या जब छोटा से मतलब हम सबसे छोटा है मतलब फैमिली में, इसलिए छोटा बच्चा तो बड़ा भैया वही देख के जो करते वही करते। तो मेरा बड़ा भैया लोग फुटबॉल खेलता था, तो हमको भी उन लोगों के साथ खेलने का मन लगता था, तो उन लोगों के साथ वो लोग ने सिखाया। फिर बाद में आगे जाके लगा कि पढ़ाई इतना बहुत टफ है। छोटा में सबको ऐसे लगता है कि पढ़ाई टफ है बोल के, हमको पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं होता था। तो एक दिन हमने पिताजी से पूछा कि ऐसे ही कोई एकेडमी ज्वाइन करवा दो बोल के, तो पिताजी ने बोला ठीक है पहले 10 पास कर लो। फिर 10 पास करने के बाद फर्स्ट एकेडमी ज्वाइन किया हमने। किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, फुटबॉल को या पढ़ाई को? अब तो आई थिंक स्टडीज आई वाज प्लानिंग ऑन लीविंग फुटबॉल, सो यू आर प्लानिंग टू लीव फुटबॉल, व्हाई? because my elder brother he said that now football I don't think is that much of a career option that in India, so he told better is to focus on study. एक ही मैदान, एक ही उम्र के दो लड़के, एक फुटबॉल के लिए जीना चाहता है, दूसरा उसे छोड़ने की तैयारी में है, और गलती किसी की नहीं। एक के पास सपना है तो दूसरे के पास डर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बच्चों में वो कैलिबर है जो वर्ल्ड लेवल पर जाकर के फुटबॉल खेल सकते हैं? हाँ यस फॉर श्योर। जैसे कि यहाँ लोकल मेरा गांव में प्लेयर्स, हम एकेडमी जाके आए तब भी हमसे खेलने वाला बेहतर बहुत है। उन लोग अगर अच्छा एक्सपोजर मिलने से वो लोग बहुत आगे जाएगा। हमसे बहुत अभी क्या कर रहे हैं वो सब? वो सब अभी वहीं यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सब, फिर लोकल यहाँ का लोकल क्लब से ये सब में खेल रहे हैं बस। तो यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि मेसी रोनाल्डो क्या नहीं निकल सकते इंडिया से? अरे ज़रूर निकल सकते हैं, क्यों नहीं। अगर जैसे ये मॉन्यूल क्लब का जैसे और अरुणाचल के अंदर 4-5 और क्लब आके ऐसे जैसे कि अब यंग टैलेंट्स को स्काउट करके उन लोगों को थोड़ा नर्चर कर रहे हैं, तो वो सब और होने से तो श्योर निकल सकते हैं, बस कोई चाहिए करने। ये सबसे दुख की बात है, टैलेंट की यहाँ कमी नहीं है, शायद सबसे ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर फुटबॉल का टैलेंट। लेकिन जब इस टैलेंट को कोई तराशने वाला नहीं मिलता है, तब ये जो टैलेंट है वो धीरे धीरे सरकारी नौकरी में या फिर कोई बिजनेस करने चला जाता है, कोई अपनी छोटी सी दुकान लगा देता है, और उसमें पूरा का पूरा जो टैलेंट है वो बर्बाद हो जाता है। आपको पता है जो दुनिया के जो बेस्ट फुटबॉलर हैं, अगर हम बात करें मेसी की, वो भी अर्जेंटीना की गलियों से निकले हैं। अगर आप रोनाल्डो की स्टोरी सुनेंगे तो रोनाल्डो की भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है। वो अपनी स्टोरी में खुद बताते हैं कि कितनी गंभीर उनकी स्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद उनके टैलेंट को पहचाना गया, उनको वो सिस्टम मिला, उनको वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, जिसकी वजह से आज नंबर 1 पेड जो फुटबॉलर हैं वो रोनाल्डो और मेसी जैसे हैं। और आपने तो इसका एक एग्जांपल भी देखा है कि हमारे ही देश में कोलकाता के अंदर मेसी का टूर होता है और उस पर लाखों करोड़ों रुपए जो है वो खर्च होते हैं, और एक एक टिकट कितनी महंगी महंगी मिलती है। तो सोचिए अगर ये टैलेंट को सिस्टम का साथ मिल जाए तो शायद हमारे देश से भी रोनाल्डो मेसी जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स बाहर आ सकते हैं। यहाँ फुटबॉल सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं रहता, गली गली घर घर हर तरफ सिर्फ एक ही खेल फुटबॉल खेला जाता है। नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल एक गेम नहीं है, एक जीने का तरीका है। ये मैंने खुद नॉर्थ ईस्ट में एक छोटे से स्कूल के ग्राउंड में आकर के जब देखा कि एक 2 साल का बच्चा, ये जो बच्चा आप देख रहे हो ना खेलते हुए, ये सिर्फ 2 साल का है, और एकदम ऐसे ऐसे किक्स मारा, वो जो आपको छोटा सा बच्चा दिख रहा है वो सिर्फ 1 साल का है, और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके मैं बॉल को ऐसा पैर से किक करूं। तो मैंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो फुटबॉल का इमोशन देखा। क्या नाम है आपका? पिमाशुरियन। यहाँ पे जो फुटबॉल का मैं क्रेज़ देख रही हूँ कि 2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे जो हैं वो फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, तो ये ऐसा नॉर्मल है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्मल जैसे बोल सकते हैं, मेरा भाई लोग भी बहुत फुटबॉल खेलता है। अभी वो तो ज़्यादा क्लास में आ गया, क्लास 9 में आ गया, ऊपर है, पर ऊपर भी फुटबॉल खेलने बहुत जाता है। और स्पेशली यहाँ पे बहुत बच्चा फुटबॉल खेलता है, चाहे वो 1 साल का हो या 5 साल का हो या 9 साल का हो, सब यहाँ पे खेलता है। क्योंकि छोटे से ऐसा है कि हम लोग टाउन के साइड में फुटबॉल का थोड़ा क्रेज़ ज़्यादा है, क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल का क्रेज़ है, इसलिए सारे बच्चे फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं। इन दोनों ही लड़कों ने एक नाम लिया, सेरिंग खांडू। तो मैं उनसे मिलने पहुंची, एक इंसान जो सिस्टम के करीब है, लेकिन ज़मीन पर उतरकर इन बच्चों के लिए एक क्लब, एक फैसिलिटी खड़ा कर रहा है, सिस्टम के साथ कुछ बदलना चाहता है। ये सेरिंग खांडू है, यहाँ के जो प्रेमा खांडू उनके बेटे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। अच्छा सेरिंग, मुझे एक बात बताओ, मैं अरुणाचल में घूम रही हूँ, मैं यहाँ पर फुटबॉल को लेके क्रेज़ देख रही हूँ बच्चों के अंदर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है
जब इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाता है वर्ल्ड कप को, तो पहले बात तो मुझे वो बताओ, इसमें दुख होता है, लगता है कि हाँ क्वालिफाई करना चाहिए, मतलब क्या सिस्टम में लगता है आपको? यस, डिसअपॉइंटमेंट होता है जब इंडिया वर्ल्ड कप में नहीं होता है और दूसरे कंट्रीज को खेलते हुए देखते हैं और अपने खुद के इंडिया मतलब विद सो मच पॉपुलेशन क्वालिफाई नहीं कर पाता है, मतलब इसमें डिसअपॉइंटमेंट होता है। बट द मेन थिंग इज अभी सिस्टम के अंदर हो कि इसको क्रिटिसाइज करने से अच्छा है ब्रिंग अ स्मॉल पॉजिटिव चेंज फ्रॉम योर ओन पर्सनल साइड। आई थिंक यहाँ पे इंडिया पे टैलेंट की कमी नहीं है फॉर फुटबॉलर्स, बस वही है कि सबको इक्वल मतलब क्वालिटी ट्रेनिंग and equal quality facilities चाहिए. So यहाँ पे as you can see already there is a good football stadium here, and now the plan for the government of Arunachal is that there are 28 districts in Arunachal. So इनमें से 28 district में से सभी में एक ऐसा मतलब artificial stadium लाना. So अभी के लिए we have the first good artificial stadium was inaugurated in 2023. It was in Itanagar, the UPS stadium. So since 2023 there's been a major development in stadiums in every district. I'm sure talent निकलेगा बहुत जल्द. अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपने खुद से एक क्लब बनाया है, Yeah. है ना? क्या उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? Like I've said this in many interviews that the club was established in 2023. So the football का क्रेज थोड़ा अरुणाचल में बढ़ रहा था, like small sided ऐसे जो futsal जो होता है, I think it's in every district now, the commercial private futsal stadiums, and government ने भी बहुत दिया है. So according to that, we started playing futsal and we just had a Sunday team जो मतलब हमेशा की खेलता था. So from there we decided to participate in a tournament. अच्छा. और तब से this club came up. Like जब इतना बड़ा कुछ ऐसे वो नहीं था idea. हाँ. Yeah. क्लब स्टैब्लिश करने के बाद क्या डिफरेंस आप देख रहे हो? आप क्या कोशिश करते हो कि मैं अपने क्लब में ऐसा क्या कर दूं जिससे बच्चों को यहाँ पे कंपटीशन मिले, वो और अच्छा जो है वो फुटबॉल में कर सके? ऐसी क्या क्या चीज़ें आप करते हो अपने क्लब में? अरुणाचल में ऐसे स्टेट लीग होता है जहाँ पे ओनली 10 टीम्स पार्टिसिपेट करता है. अच्छा. सो एज आई से 28 डिस्ट्रिक्ट्स है. सो वी रिप्रेजेंट 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन दैट स्टेट लीग. सो वो लीग इज लाइक द सेकंड बेस्ट लीग इन इंडिया राइट नाउ. अच्छा. या फर्स्ट वन इज इन केरला. ओके. और इस जस्ट एक ही साल हुआ है वो लीग को शुरू होकर. अच्छा. एंड वो दैट्स द सेकंड बेस्ट लीग इन इंडिया राइट नाउ. सो आई कैन से यहाँ पे अभी बस मॉन्यूल है. सो अगर यहाँ के बच्चों को मतलब थोड़ा फ्यूचर देखना है, सो दे कैन जॉइन मॉन्यूल, एंड इवेंचुअली उनको अगर इंडिया के सेकंड बेस्ट लीग में चांस मिलेगा, सो बाहर के क्लब्स भी उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनका गेम देखेंगे, एंड या दे विल हैव अ गुड फ्यूचर. क्या क्या फैसिलिटी देते हो आप मॉन्यूल में? इन मॉन्यूल एक्चुअली जैसे कि आप देखा जाए, सो आवर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम जून ऑल द वे टिल दिसंबर फर्स्ट वीक यू कैन से. सो इस स्पैन में द प्लेयर्स गेट पेड मंथली एंड एवरी कोचेस एंड स्टाफ्स. सो यहाँ पे मतलब बाहर का कोचेस और बाहर का प्लेयर्स लोग भी आता है. सो मॉन्यूल में जब प्लेयर आते हैं, सो दे कम अप विद उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जो हम देते हैं. लाइक तावांग तक तो वो खुद कोई भी क्लब से खेल सकते हैं लोकल, बट तावांग से आगे जाना है, सो मॉन्यूल ज्वाइन करके उनको स्टेट लीग में रिप्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है. आप कह रहे हो कि मॉन्यूल से पहले आप तवांग से बाहर नहीं जा सकते थे खेलने के लिए? नो मॉन्यूल नहीं था ओनली तो? सम प्लेयर्स हाँ. जो मतलब तवांग से बाहर खेलने जाता था, लाइक ओनली गिना चुना. बट अभी सिर्फ मॉन्यूल ही है क्योंकि ये मॉन्यूल 3 डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, राइट? अच्छा. सो इन 3 डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स को अगर वो मॉन्यूल में आता है, इफ दे गेट सेलेक्टेड, देन मॉन्यूल इज द ओनली वे दे कैन रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन द स्टेट लीग. क्या लगता है कितने सालों में इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकता है? ऐसे इंडियन फुटबॉल को ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूँ, बीइंग इन तवांग इन मॉन्यूल, आई कैन आंसर दिस, बट आई एम श्योर अगर ऐसा ही चलता रहा देन वेरी सून. ये राजधर्म की पब्लिक आपको देख रही है, इनको क्यों देखना चाहिए ये वीडियो? एज इन इंडिया क्रिकेट इज़ द पॉपुलर स्पोर्ट, बट इन नॉर्थ ईस्ट इज़ फुटबॉल. सो एज मैम ने भी दिखाया कि यहाँ पे जैसे बच्चे सुबह 5 बजे आकर इतना डिटर्मिनेशन से ट्रेनिंग करते हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट भी इतना इनिशिएटिव्स लेता है फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए. सो आई थिंक इट शुड बी सीन इन द होल ऑफ इंडिया, और सबको मतलब फुटबॉल में भी मतलब थोड़ा फोकस करना चाहिए इंडिया में भी ना, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं. अगर ऐसा करना लगे, सो इवेंचुअली फुटबॉल आगे बढ़ेगा इंडिया में. अभी क्या है, मैं पूरे दिन जो है वो तवांग में घूम रही थी, और अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे स्टेडियम के अंदर जो है वो 2 टीम आपस में मैच खेलने वाले फुटबॉल का, दोनों टीम आ चुकी हैं,
और अभी वो बिल्कुल वार्म अप कर रहे हैं। शायद ही उनके एक टीम के ये कोच हैं जो अभी ये पूरा ग्राउंड जो है वो पूरा देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग कहाँ पे क्या करेंगे। पूरी तैयारी चल रही है यहाँ पे और मतलब ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कोई सीरियस मैच होने वाला है। मतलब ऐसे वर्ल्ड में तो एक फुटबॉल का फीवर चल रहा है ना, वैसा अभी तवांग नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैं 10,000 फीट पर वैसा कुछ फील कर पा रही हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, जैसे इतनी हाइट पर ये स्टेडियम है, तो इस यहाँ पर प्रैक्टिस करने से यहाँ के जो बच्चे हैं उनको जो बाकी स्टेट्स के बच्चे उनसे क्या बेनिफिट है और क्या कैसे मतलब अलग हो यहाँ पे? देखिए मैडम, एल्टीट्यूड तो है, मैं मानता हूँ, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो होता है कि आप फील्ड में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। अच्छा। अदर देन डेट ये रहता है कि हाँ, एल्टीट्यूड की वजह से थोड़ा सा हमें जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग बहुत प्रोफेशनल एथलीट्स जो करते हैं उस बेसिस में हमें हमारा थोड़ा ऑक्सीजन सेचुरेशन जो हमारे ब्लड में रहता है वो थोड़ा सा आई गेस ज़्यादा रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट में शेरपास जो होते हैं जो बहुत इजीली विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम कर लेते हैं क्योंकि उनका लंग्स जो है ऑलरेडी एडजस्टेड रहता है उस एल्टीट्यूड में। तो उसी तरीके से आई गेस हमारा भी थोड़ा सा आई गेस एडजस्टेड रहता है हाई एल्टीट्यूड में जो हाई ऑल्टीट्यूड में रहता जी है। जी जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे यहाँ के जो बच्चे यहाँ पर इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो बाकी जो नीचे ग्राउंड पे जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके कहीं ना कहीं स्टैमिना में डिफरेंस होगा? हाँ, स्टेमिना में थोड़ा मैडम जरूर डिफरेंस रहेगा, बट ये रहता क्या है डिफरेंस होगा उनके स्टैमिना में? एंड्योरेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है मैडम। जो मसल में जो जलन जो रहता है वो चीज़ जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है वो चीज़ को जो एंड्योरेंस रहता है उसको सहने का जो शक्ति होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, आई गेस 10%। बट बेसिकली इट कम्स डाउन टू प्रैक्टिस। आप कितना समय फील्ड में टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर मैं 10 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ यहाँ और मैं 10 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ ग्राउंड पे नीचे, तो क्या वो दोनों रिजल्ट सेम होगा कि अलग होगा? 10% 5% शायद फर्क रहेगा मैडम। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो क्रिकेट तो हम इंडिया बेस्ट है जी वर्ल्ड में जी, ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम फुटबॉल की बात करें तो हम बहुत पीछे जी। तो मैम इसमें मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि क्रिकेट में हम वर्ल्ड चैंपियन से बहुत आगे हैं। तो ये नहीं है कि क्रिकेट को डिग्रेड करना है या कुछ करना है, बट क्रिकेट बल्कि सिर्फ फुटबॉल ही नहीं मैडम, फुटबॉल के साथ हॉकी हो गया, बॉक्सिंग हो गया, बाकी सारे स्पोर्ट्स जितने हैं उन सबको साथ ही साथ ऊपर लेकर आने का कोशिश करना चाहिए। पोटेंशियल तो है, क्योंकि पोटेंशियल तो है मैडम, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, उसे बस तराशना बाकी है। हाँ जी, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है? गवर्नमेंट का बहुत ध्यान है मैम, इसलिए आप जगह जगह पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे ग्राउंड्स हैं, आर्टिफिशियल टर्फ काफ़ी जगहों में अभी बिछा है। हमारा सीएम पेमा खांडू के नेतृत्व में बहुत सारी जगहों पे ग्राउंड काफ़ी अच्छे बने। अभी बोमदिला में आ रहा है नया ग्राउंड, रूपा में नया ग्राउंड आ रहा है मैम। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट फुटबॉल को लेकर कितना एंथुसियास्टिक है आज के समय में। हमारा अरुणाचल प्रदेश का सरकार जो है बहुत अच्छा ध्यान है। सिर्फ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतना ही एंथुसियास्टिक रहे तो आई गेस हमारा किसी ना किसी बहुत जल्दी हमारा टीम भी फीफा वर्ल्ड कप में खेलेंगे। यहाँ से मैं वापस जाऊंगी, तो मुझे ऐसी कौन सी एक बात जो यहाँ से लेके जानी चाहिए अपने साथ? अच्छा, यहाँ से मैम मैं ये कहूँगा कि फिटनेस इज़ नॉट ए हॉबी, फिटनेस इज़ ए लाइफस्टाइल। अगर नॉर्थ ईस्ट के लिए अगर एक शब्द अगर आप कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के लिए फुटबॉल क्या है, व्हाट इज़ फुटबॉल फॉर नॉर्थ ईस्ट? पैशन, एक शब्द में पैशन कहूँगा। पैशन जी। अगर यहाँ पे सिस्टम और इंफ्रा का अगर सपोर्ट मिल जाए यहाँ के पैशन के साथ जी, तो क्या कुछ हो सकता है? पोटेंशियल तो मैडम बहुत ज़्यादा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट सही सिस्टम और सही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में टैलेंट को तराशना शुरू करे तो आई गेस बहुत ही अच्छे, शायद मेसी और रोनाल्डो भी आ सकता है नॉर्थ ईस्ट से। मैंने ना इस बार तवांग के अंदर लगभग 1 हफ्ता बिताया और इन 1 हफ्तों में मैं यहाँ के गाँव में गई, मैं यहाँ के बच्चों से मिली, मैं यहाँ पे स्कूल्स में भी गई हूँ घूमने के लिए। मैंने वहाँ पर देखा है कि क्या क्रेज़ है फुटबॉल का, और जितने भी लोगों से मैंने बात की है सब ने मुझे ये कहा कि जी स्पोर्ट्स जो है वो हमारे लाइफ का एक पार्ट है और फुटबॉल जो है वो हमारे ब्लड में है। अगर हम इसको नहीं खेलते तो हमें सुकून नहीं मिलता है। और मैंने यहाँ पे फुटबॉल का असली क्रेज़ देखा है कि असली क्रेज़ क्या होता है। बच्चे बारिश में फुटबॉल खेल रहे हैं, जो मॉन्क्स हैं, जो लामाज हैं, वो भी फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे वैली के अंदर जो है वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर ये तो मैं कहना चाहती हूँ,
जो मैं यहाँ से वापस लेकर के जा रही हूँ, अगर यहाँ के पैशन को, अगर इंडिया के पैशन, फुटबॉल के पैशन को अगर सिस्टम का साथ मिले, जो एक छोटी सी कोशिश जो है वो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उनके बेटे सेरिंग खांडू, वो कोशिश कर रहे हैं क्लब बना करके, फिर उनको सारी फैसिलिटी दे करके उनके प्लेयर्स को, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इंडिया जो है वो फीफा में रिप्रेजेंट कर सके। मैं रंजीत बजाज जी की भी बातें सुनती हूँ जो कहते हैं कि वो कभी ना कभी ज़रूर फीफा के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करवाएंगे, वर्ल्ड कप में ज़रूर इंडिया को रिप्रेजेंट करवाएंगे और वो लेके जाएंगे। लेकिन हमारा सिस्टम को बहुत मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि टैलेंट तो मैंने खुद यहाँ पर आकर के लोगों के अंदर देखा है कि एक छोटा सा बच्चा जो 1 साल का है, जो बोलना नहीं जानता है, वो भी जो उसको पता है कि एक बॉल है, उसको मुझे पैर से किक करना है, वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था, वो पैर से बॉल को किक करने की कोशिश कर रहा था। एक 2 साल का बच्चा है, वो इस बढ़िया बढ़िया किक मारा। तो सोचो अगर इन बच्चों को अगर हम अच्छे से नरिश करें, इनको इनके पोटेंशियल को एक अच्छा रास्ता मिले सिस्टम का साथ मिल करके, तो कितना बढ़िया होगा और कितना अच्छा हो सकता है भारत के फुटबॉल के भविष्य के लिए। वैसे जो एफर्ट हम लोग देख रहे हैं और जो लोगों के अंदर क्रेज़ देख रहे हैं, आई एम श्योर एक दिन तो ऐसा आने ही वाला है कि इंडिया फुटबॉल में एंट्री करेगा, क्योंकि हर चीज़ को एक टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब आप उसके लिए रास्ता बनाते हो और कोशिश कर रहे होते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें फिर आपको होती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, मैं अगर आज बात करूँ ना, तो भाई ऑलमोस्ट मेरे लिए जो है ना, जो सबसे बड़ी गेम थी वो सिर्फ क्रिकेट ही थी। मुझे ये लगता था कि भाई क्रिकेट ही एक ऐसी गेम है जो पूरी दुनिया में पसंद भी की जाती है, देखी भी जाती है, और लोग जो है ना क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। लेकिन विथ टाइम जो है ना एक चीज़ रियलाइज हुई, नहीं भाई, ख़ास तौर पर नीरज चोपड़ा जो हैं, उनके जीतने के बाद कि भाई और भी बहुत सारी गेम्स हैं जिनमें जो है वो जाया जा सकता है। अगर अभी इस टाइम में भी दुनिया की सबसे बड़ी लीग की बात की जाए तो यानी कि जैसे IPL है, एक लीग है, इसी तरह जो फुटबॉल है वो फर्स्ट नंबर पर आती है व्यूअरशिप के हिसाब से भी देखा जाए, और एक बजट के हिसाब से भी देखा जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग्स में से जो है फुटबॉल को आप काउंट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि भाई सिस्टम का स्पोर्ट जो है वो कितना ज़्यादा है बाकी खेलों की तरफ, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, हम घूम फिर कर एक ही स्पोर्ट की तरफ। मैं साउथ एशियन यहाँ पे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर आपको जो है ना क्रिकेट का क्रेज़ वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बाकी स्पोर्ट्स को भी मुझे लगता है कि लाइमलाइट में लाने के लिए जो है ना छोटे छोटे लीग्स उनकी अपनी लोकल जो कंट्री के अंदर नेशनल लेवल पे हों वो होनी चाहिए, जिसमें फुटबॉल हो, जिसमें जेवलिन थ्रो हो, जिसमें शूटिंग है, और भी बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें लोगों के भाई ऐसे ऐसे टैलेंट है कि आप देख कर हैरान होते हैं कि भाई ये गेम भी है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने लेवल पर जो है ना वो इंसान ठीक है भाई, गली मोहल्ले में जो है वो, या छोटे छोटे टूर्नामेंट उस एरिया में आसपास के लोगों के साथ वो हो गए, लेकिन आपको नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छे प्लेयर्स को गवर्नमेंट का जो है ना एक बैक होना वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ट्रेनर्स होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि वाकई में टैलेंट की कमी कहीं पर भी नहीं होती। बाकी जगह बहुत खूबसूरत थी, और जो एक कोच ने बात की फिटनेस को लेकर वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, जो हम सिर्फ सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं। बट ये कि ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी, और ये नज़र आ रहा था कि उनके जो बच्चे हैं उनके अंदर शुरू से एक ये आप कह लो कि जोश है कि उनको क्रिकेट फुटबॉल जो है वो खेलनी है। खेलनी है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब कर दो। गुड बाय।